मलकान सर की स्पिनिंग टॉप स्ट्रेटजी को हम बैक टेस्ट करेंगे। हम 10 इयर्स के डाटाबेस में हमने कोड बना लिया है और आपको हम दिखाएंगे रूल्स और फिर देखेंगे स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है। हम मल्टीपल नंबर ऑफ स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करेंगे और ये रिक्वेस्टेड स्ट्रेटजी ही है। आप भी अगर कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करना चाहते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल डोमेन में है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दीजिए, हम उसको बैक टेस्ट जरूर करेंगे। हम रैंडमली स्ट्रेटजीज को उठाते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और बाय द वे अगर आपको और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज देखनी है या लॉस वाली स्ट्रेटजीज भी देखनी है, क्योंकि वो भी देखनी ज़रूरी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स प्रेटी सिंपल है, बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है। सर ने बोला ही है कि मार्केट जो है वो सिंपल चीज़ों से काम करती है। तो सर जनरली ट्रेंड के अगेंस्ट चलना चाह रहे हैं, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे स्ट्रेटजी में। तो रिवर्सल बेस्ड स्ट्रेटजी है ये। इसमें है क्या कि अगर हम अप ट्रेंड चल रहे हैं, तो मैं शॉर्ट रूल्स बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रेंड दिख रहा होगा। तो जैसे हम अप ट्रेंड चल रहे हैं तो अप ट्रेंड में हमें देखना क्या है, एक स्पिनिंग टॉप। दिस इज द स्पिनिंग टॉप। ये कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन रेड डजेंट मैटर। स्पिनिंग टॉप जो है वो मैं बताता हूँ क्या होता है। उसमें मेजरली विक होनी चाहिए और बीच में एक छोटी सी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, सर ने सब्जेक्टिव छोड़ दिया कि कितनी छोटी। कई एग्जांपल में उन्होंने काफ़ी बड़ी लेंथ की ले ली। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि विक जो है वो 20% से कम होनी चाहिए, तभी हम उसे मानेंगे स्पिनिंग टॉप। तो छोटी सी एक बॉडी होनी चाहिए बीच में और एक वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। तो वॉल्यूम यहाँ पर ह्यूज है। सर ने काफ़ी एग्जाम्पल में इससे भी कम वॉल्यूम लिया, बट हमने इसके लिए मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। एटलीस्ट हमारा अच्छा वॉल्यूम होगा तभी हम इसे स्पिनिंग टॉप मानेंगे ट्रेड करने के लिए। सो अप ट्रेंड के बाद हमारा जो है स्पिनिंग टॉप मिलना चाहिए। स्पिनिंग टॉप जैसे मिल गया, उसमें वॉल्यूम मिला हमें, तो हम उसके लो ब्रेक होने पर एंट्री ले लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी शॉर्ट एंट्री हो गई है। और स्टॉप लॉस का रखना है। स्टॉप लॉस pretty सिंपल है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा रहेगा टॉप ऑफ द कैंडल। तो कैंडल टॉप पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हम रिस्क रिवॉर्ड पे गेम खेलेंगे। अगर हमारा जो है 10 पॉइंट्स का मान लीजिए रिस्क है, तो हम जो है 3/3 का रिस्क रिवॉर्ड देकर मतलब 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका शॉर्ट एग्जिट हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हम सेटिंग्स क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं आपको बैक टेस्ट की देख रहा हूँ। आप खुद से देख सकते हैं, खुद से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड है। सो रिस्क रिवॉर्ड की हम बात कर लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये कहीं और चला गया है, राइट। और मैं अगर और बढ़ा दूँ रिस्क रिवॉर्ड को तो अब और नीचे चला गया है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहले हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के लिए देखेंगे कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो शॉर्ट के बाद हम लॉन्ग रूल्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रूल्स में क्या है, बिल्कुल उल्टा है। एक बार फटाफट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो हम लॉन्ग रूल्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रूल्स के लिए हमें एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड में हम जो है स्पिनिंग टॉप देखेंगे। दिस इज द स्पिनिंग टॉप। ठीक है, बॉडी छोटी है, थोड़ा विक ऊपरला थोड़ा छोटा है, बट हम इसे मान के चल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा है इसमें। ठीक है, तो वॉल्यूम अच्छा होने के कारण जो है हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। और इसका हाई ब्रेक करने पर आपका जो है एंट्री लेंगे हम। और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा स्पिनिंग टॉप के नीचे, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा। और हम रिस्क रिवॉर्ड पे 1:3 में यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट देख रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल एग्जिट रहा है यहाँ पर। हम एक लॉस भी देख लेते हैं, हमारा लॉस हिट कहीं हो रहा हो तो आगे कहीं देख लेते हैं। लेट्स सी कि लॉस हिट हो रहा है कहीं। तो यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एग्जांपल है जहाँ पर हमारा जो है ये स्पिनिंग टॉप आया है और हमने उसके लो पे एंट्री कर ली है, बट उसके स्टॉप लॉस हाई पे हमारा स्टॉप एग्जिट हो गया है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी के रूल्स प्रीटी सिंपल हैं, बट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉप स्टॉक्स है उसमें तो इससे ट्रेड ना लें तो अच्छा है, क्योंकि टॉप स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेंड के साथ में चलते हैं। सो लेट अस सी, फटाफट देखते हैं कौन से स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। सो चलिए बैक टेस्ट तक चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीमेंस पे बैक टेस्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और बैक टेस्टिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है, आपको CAGR, MDD, आपको रिस्क रिवॉर्ड पे कैसे जो है क्या क्या पढ़ना होता है वो नहीं पता, तो आप जो है इस लिंक से वीडियो देखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। और अगर आपको एल्गोरिथम पढ़ना है, अगर आपको कोडिंग से चीज़ आसान करनी है, क्यूमुलेटिव पॉइंट्स इकट्ठे करके एक जगह अगर मैनुअल ट्रेडिंग भी करनी है ताकि आपकी मैनुअल ट्रेडिंग ईजी हो, तो आप डेफिनेटली किसी बैकग्राउंड से हैं आप कोडिंग सीख सकते हैं। उसी के लिए हमने जो है एल्गो ट्रेडिंग का नया कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो आपको उसका डिटेल्स भी जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नीचे, और वो ऐप में अवेलेबल होगा आपके लिए। सो और स्पैम नहीं करता आपके लिए। चलिए बैक टेस्ट के चलते हैं। सो बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं इसके।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंस में बैक टेस्टिंग रिजल्ट नेगेटिव हैं, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। मैंने और भी रिस्क पे सीमेंस में देख लिया है, ये काम नहीं कर रहा। सो हम नेक्स्ट स्टॉक्स पे चलते हैं। हमें कुछ प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स भी मिले हैं, ठीक है, वो पहले देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में क्या ये अच्छा काम कर रहा है। एक्सिस बैंक में इसके रिजल्ट्स कंप्लीटली नेगेटिव आ रहे हैं, -50% है, और ये 10-12 साल का बैक टेस्ट है, राइट फ्रॉम 2009। सो आदित्य बिरला मनी में देखते हैं। आदित्य बिरला मनी में इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, 202% के रिटर्न्स हैं। तो वॉलेटाइल स्टॉक्स में जहाँ ऊपर नीचे होते रहते हैं उसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको, बट जनरली अगर आप अच्छे स्टॉक्स में देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाला। सो ग्रासिम में देखते हैं, ग्रासिम में इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो ग्रासिम में नहीं, ये काम नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस स्टॉक अच्छा है, मजबूत है, तो उसमें काम नहीं कर रहा। इंडिया बुल हाउसिंग में लगता है प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आने चाहिए। सो इंडिया बुल हाउसिंग में यस प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप खुद से बैक टेस्ट किट लीजिए, आप देखिए, क्योंकि जो स्टॉक्स वॉलेटाइल होंगे, जो ऊपर नीचे स्पीडली मूव करते होंगे, तो उनमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा इसका। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। फिर भी देख लेते हैं किसी और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में मिलता हो आपको। कोटक में, TCS में देख लेते चले। तो TCS में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और HDFC में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में नहीं आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन पर ट्रेड आप बिल्कुल मत करिएगा। रिलायंस पे कैसे आ रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टॉक्स पे आपको बता दिया। ये वैसे ये रॉन्ग रीडिंग है, मैं बता देता हूँ पहले। ये इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपका करंट रिटर्न सभी नेगेटिव आ रहे हैं, बट ये एक गैप अब खुला था, वो स्प्लिटिंग जो है कंसिडर नहीं हुआ। और हम जो है आगे देखें तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम नहीं कर रहा, बट मैंने देखा है काफ़ी स्टॉक्स जिसमें जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस है इस स्ट्रेटजी का। सो इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ध्यान रखिए, आप खुद से इसे ऑप्टिमाइज़ करके देख सकते हैं। आप बताइए क्या क्या चेंजेस चाहते हैं आप इस स्ट्रेटजी में, मैं वो चेंजेस करूँगा ताकि स्ट्रेटजी और फ्रूटफुल होकर आ सके, अगर कुछ प्रॉफिटेबल बना सकते हैं हम सब मिलकर इसको। सो दैट्स इट एवरीवन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।